अब डीजल और पेट्रोल 200 के पार जाएगा क्या? दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि पिछले 4 साल से जो पेट्रोल डीजल के दाम शांत बैठे थे वो अचानक आग क्यों बनने लगे? मई 2026 के महीने में मात्र 10 दिनों में सरकार ने 3 बार करीब 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिया। अब दिल्ली में पेट्रोल 99 के पार और मुंबई कोलकाता में 108 से 110 रुपए लीटर बिक रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है या भारत सरकार का टैक्स? आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि आपके जेब से कटने वाले इस पैसे का असली खेल क्या है। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी पॉइंट आपको चौंका देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी पांडे और आज हम बात करने वाले हैं डीजल और पेट्रोल के दामों पे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल विलेन यानी वेस्ट एशिया वॉर, द जियो पॉलिटिकल ट्रिगर। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वेस्ट एशिया का युद्ध यानी मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट। भारत अपनी जरूरत का 85% से 90% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। फरवरी 2026 में जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो गया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब गणित सीधा है कि फरवरी 2026 में कच्चा तेल लगभग $70 प्रति बैरल था। मई 2026 में ये उछलकर $100 से $115 प्रति बैरल तक पहुंच गया। जब इंटरनेशनल मार्केट में ही कच्चा तेल इतना महंगा हो गया तो भारत में तेल कीमतें तो बढ़ना तय था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम तो मार्च अप्रैल से ही बढ़ रहे थे, तो मई के अंत में रेट क्यों बढ़े? इसके पीछे है भारत का प्राइसिंग मैकेनिज्म। भारत में 3 सरकारी तेल कंपनियां हैं, IOCL, BPCL और HPCL। साल 2022 में इन कंपनियों ने जनता को झटके से बचाने के लिए पेट्रोल डीजल के रेट फ्रीज कर रखे थे। लेकिन इस बार इंटरनेशनल मार्केट इतना महंगा हुआ कि पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक इन कंपनियों को 1000 करोड़ का रोजाना नुकसान होने लगा। तेल कंपनियां जिस दाम पर तेल खरीद रही थी वो बहुत महंगा था और जिस दाम पर हमें बेच रही थी सस्ता। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को डीजल पर 25 से 30 और पेट्रोल पे 10 से 14 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा था। अब ऐसे आप समझेंगे ऐसे तो बहुत नुकसान हो रहा था। अब इस घाटे से कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए सरकार धीरे धीरे यानी छोटे छोटे डोज में दाम बढ़ा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि रुपए की कमजोरी। भारत तेल डॉलर में खरीदता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल होती है तो डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर, यानी हमें उतना ही तेल खरीदने के लिए अब ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तीसरा फैक्टर है टैक्स। हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल के बेस प्राइस पर 2 तरह के बड़े टैक्स लगते हैं। पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि केंद्र सरकार लेती है, और दूसरा वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो राज्य सरकारें लेती है। यही कारण है कि जब बेस प्राइस बढ़ता है तो टैक्स की वजह से फाइनल रेट आसमान छूने लगता है। अब बात करते हैं कि इस 5 रुपए की बढ़ोतरी से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास बाइक तो कार है ही नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। भैया बहुत फर्क पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, भारत में सारा सामान चाहे रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं, चाहे फल हो, सब्जी, अनाज, दवाई, राशन, कपड़े, सब किससे आता है? ट्रकों से आता है जो डीजल से चलते हैं। डीजल महंगा हुआ तो माल भाड़ा बढ़ेगा और माल भाड़ा बढ़ेगा तो आपकी चीजों का प्राइस बढ़ेगा। महंगाई ICRA जैसी रेटिंग एजेंसियों ने साफ कहा है कि इस हाइक की वजह से रिटेल महंगाई बढ़ने वाली। हाल में ही अमूल और मदर डेयरी ने भी ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ने के कारण दूध दाम के 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। तो दोस्तों लब्बो लुआब ये है कि जब तक मिडिल ईस्ट का संकट शांत नहीं होता और क्रूड ऑयल $100 के नीचे नहीं आता तब तक तेल की कीमतों में ये छोटे छोटे झटके जारी रहेंगे। सरकार ने साफ किया है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, इसलिए पैनिक बाइंग ना करें। हाल में ही PM मोदी ने भी सभी लोगों से अपील की है जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं ताकि देश का इंपोर्ट बिल कम हो सके। आप
आपका इस बारे में क्या राय है? क्या सरकार को टैक्स कम करके जनता को राहत देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।